नमस्कार साथियों। क्या हम सब जानते हैं कि जीवन के इस विशाल मंच पर हम सभी किसी न किसी रूप में अभिनय कर रहे होते हैं, एक्टिंग करते हैं इस रंगमंच पर। कोई दोस्ती का किरदार निभा रहा है, कोई रिश्ते का निभा रहा है, कोई सहयोग का और कोई संग साथ का। पर सच्चाई यह है कि हर कोई साथ तो होता है, पर जरूरत खत्म होते ही आपकी पहचान भूल जाता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब तक आप किसी के काम के हैं तब तक आपकी मुस्कान का भी मोल होता है, पर जैसे ही आपकी उपयोगिता यूटिलिटी समाप्त होती है, आपका अस्तित्व जो एग्जिस्टेंस है किसी पुराने कागज की तरह फेंक दिया जाता है। यही दुनिया का नियम है। लोग आपके मूल्य को नहीं जानते, आपके उपयोग को पहचानते हैं। जरूरतों के आधार पर हमारे रिश्ते बनते हैं साथियों। आज का संबंध जो समाज है, संबंधों से ज्यादा संबंधों की जरूरत पर टिका हुआ है। जब तक किसी को हमारी मदद चाहिए तब तक हम प्रिय हैं, और जैसे ही आवश्यकता पूरी हुई हम भूल दिए जाते हैं, भुला दिए जाते हैं। यह केवल मित्रता में नहीं, हमारे परिवार, समाज, यहां तक कि हमारे वर्क प्लेस में भी दिखता है। कई बार हम किसी की मदद दिल से करते हैं, उसके लिए समय, पैसा, भावना सब कुछ झोंक देते हैं, पर जब हमें थोड़ी सी जरूरत होती है वही लोग हमारे संदेश तक का जवाब देना भी भूल जाते हैं। और यह कटु सत्य है कि आज संबंध समर्पण पर नहीं बल्कि स्वार्थ पर टिक गए हैं साथियों। समाज की यह विडंबना क्यों है जानते हैं? क्यों ऐसा होता है कि लोग जरूरत खत्म होते ही पहचान भूल जाते हैं? कारण पर आपने कभी विचार किया है? क्योंकि हमारा समाज उपयोगिता केंद्रित, यूटिलिटी बेस्ड हो गया साथियों। अब भावनाएं नहीं, लाभ, बेनिफिट्स रिश्ते तय करते हैं। क्योंकि आपकी अच्छाई तो तब तक याद रहेगा जब तक उसे कुछ मिलने की संभावनाएं होगी। और दूसरा कारण है क्योंकि लोग याद नहीं रखते, वे हिसाब याद रखते हैं। जो व्यक्ति भावनाओं से नहीं, गणनाओं से, कैलकुलेशन से सोचता है, उसके लिए रिश्ता नहीं, फायदा मायने रखता है। और तीसरा कारण है क्योंकि सेल्फ सेंटर्डनेस आज बढ़ गई है हमारे समाज में। हर व्यक्ति अब मैं और मेरा की सीमा में कैद हो गया है। हम का दायरा बिल्कुल छोटा होता जा रहा, क्योंकि आज लोग साथ को साधन समझने लगे। जब तक कोई व्यक्ति उनके साधन मीन्स में शामिल है तब तक वह अपना है, और उसके बाद वह पुराना संपर्क, ओल्ड कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं साथियों। और यह अनुभव हर किसी ने किया होगा कि कभी न कभी हम सब ने यह दर्द झेला है। स्कूल या कॉलेज में कोई मित्र जिसके साथ दिन रात बात होती थी, आज मोबाइल की कॉन्टैक्ट लिस्ट में नाम तक अनजान लगता है। जिन रिश्तेदारों को हमने शादी विवाह में दिल से निभाया, वही जरूरत खत्म होने पर पहचान से इनकार कर देते हैं। जिन सहकर्मियों, कलीग्स के साथ हमने वर्षों काम किया, वो नौकरी बदलते ही भूल जाते हैं। और कभी साथ काम भी किया था। यह केवल व्यक्तिगत अनुभव नहीं है साथियों, यह मानव स्वभाव की सच्चाई है। और भारतीय दर्शन क्या कहता है जानते हैं? संसार माया है और माया परिवर्तनशील है। अर्थात इस संसार में कुछ भी अस्थाई नहीं है। चाहे वो रिश्ते हो, पहचान हो, प्रशंसा हो, सब समय के साथ बदलते हैं। और इसीलिए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, जो कुछ घटता है वह समय के साथ घटता है, जो बदलता है वह स्थायी नहीं होता। तो जब लोग हमें भूल जाते हैं तो हमें दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह भूलना उनका स्वभाव नहीं बल्कि संसार का स्वभाव है साथियों। हमें अपना मूल्य दूसरे की स्मृति में नहीं, अपनी आत्मा में, शांति में ढूंढना चाहिए। हम किसी और के इंडोर्समेंट के लिए हमें लालायित नहीं होना है। और सच्चे रिश्ते कौन से हैं जानते हैं? हर कोई साथ तो होता है, पर हर साथ
सच्चा नहीं होता। सच्चे रिश्ते वो हैं जो तब भी खड़े रहें जब आपके पास कुछ भी ना हो, जो आपकी सफलता नहीं, आपकी शांति में रुचि रखते हो, जो आपके गिरने पर हाथ बढ़ाएं न कि बात बनाएं। सच्चा मित्र वह नहीं जो आपकी हंसी में शामिल हो, बल्कि वह है जो आपकी चुप्पी भी पढ़ ले। मैं रामायण का प्रसंग बोलता हूं साथियों। हनुमान जी इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। जब संपूर्ण अयोध्या भगवान श्री राम के साथ थी, हनुमान जी भी थे, पर जब भगवान वन में थे तब भी वही हनुमान उनके साथ थे। यही है सच्चा साथ, जो परिस्थिति नहीं देखता। स्वार्थी साथ का प्रभाव क्या होता है जानते हैं? ये जो स्वार्थी रिश्ते होते हैं ना, आत्मा को तोड़ देते हैं। क्योंकि जब कोई जरूरत के लिए आता है तो वह भावनाओं का नहीं, सौदे का रिश्ता बनाता है। ऐसे लोग जब दूर जाते हैं तो केवल दूरी नहीं बनती, बल्कि विश्वास टूटता है। और यही कारण है कि आज लोग साथ रहते हुए भी अकेले महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें लोगों का साथ तो मिलता है पर सहयोग नहीं मिलता है। तो अब आप कहेंगे कि मैं कैसे पहचानूं कि लोग कौन सच्चे हैं और कौन नहीं सच्चे नहीं हैं? तो जीवन में एक सरल परीक्षा है साथियों, एक टेस्ट है। जब आप असफल हों तब देखिए कि कौन आपके पास खड़ा है, और जब आपके पास देने को कुछ भी ना हो तब देखिए कि कौन अब भी मुस्कुराते हुए आपके साथ है। जब दुनिया आपकी ओर पीठ करे ना, तब जो आपके कंधे पर हाथ रखे वही आपका अपना है साथियों। याद रखिए, रिश्ते की पहचान वक्त नहीं करवाता, परिस्थितियां करवाती है। हमें खुद को पहचानना है ताकि कोई आपकी पहचान न भूल सके। दुनिया का नियम है कि जो व्यक्ति स्वयं को भूल जाता उसे दुनिया भी भूल जाती है। और अगर आप अपनी कीमत दूसरे के व्यवहार से तय करेंगे तो आप हर दिन टूटेंगे। लेकिन यदि आप अपनी पहचान अपनी आत्मा, अपने कर्म, अपने मूल्य वैल्यूज से तय करेंगे तो दुनिया भूल जाए, इतिहास याद रखेगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, लोग आपको भूल जाएं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क तब पड़ता है जब आप स्वयं को भूल जाते हैं। इसीलिए साथियों, दुनिया आपके उपयोग से प्रेम करे या न करे, आप अपने स्वरूप से प्रेम करना मत छोड़िएगा। और जब कोई पहचान भूल जाए साथियों, तब आपको क्या करना चाहिए जानते हैं? मैं इसके लिए टेक अवे बताने जा रहा हूं। मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, आप सबों के लिविंग हैप्पी के मार्फत आपके जीवन को हर तरीके से खुशहाल रखने का प्रयास मेरा निरंतर चलते रहता है। चाहे योग हो, व्यायाम हो, आपके मेंटल डोज हो, स्पिरिचुअलिटी हो, हर तरह की कंटेंट्स हमारे चैनल पर मिलते हैं। और अगर आपने लिविंग हैप्पी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात का, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पुश कीजिए और लाइक करके अपने सगे संबंधियों के साथ भी साझा करें। जानते हैं इसके लिए क्या टिप्स है? जब आपकी कोई पहचान भूल जाए तो सबसे पहला तो यही है, कृतज्ञ, ग्रेटफुल रहिए, दुखी नहीं। जिसने कभी आपका साथ दिया उसका आभार मानिए, क्योंकि उसने उस समय आपकी आवश्यकता पूरी की थी। और दूसरा, अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन कम कीजिए। जितनी कम अपेक्षा होगी ना, उतनी कम पीड़ा भी होगी आपको। जो बिना अपेक्षा के प्रेम करता ना, वही मुक्त होता है, लिबरेट होता है साथियों। और तीसरा है विकास, ग्रोथ पर ध्यान दीजिए। आपको किसी और चीज के देखने की समय ही नहीं मिलेगा। जब लोग आपको छोड़ देना तो समझिए ईश्वर आपको आत्मविश्वास, सेल्फ ग्रोथ का अवसर दे रहे हैं। अकेलापन अक्सर आत्मज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन की पहली सीढ़ी होती है। और चौथा है सहानुभूति रखिए, कटुता नहीं, किसी भी प्राणी के प्रति। जो आपको भूल गए शायद वो भी किसी और के द्वारा भुलाए गए होंगे। इसीलिए क्षमा कीजिए, क्योंकि क्षमा से आत्मा हल्की होती है। कभी कभी ईश्वर जानते हैं हमें अकेला नहीं छोड़ता, वह बस हमें सच्चे और झूठे के बीच का अंतर दिखा देता है। जब लोग हमें भूल जाते हैं
तो हमें यह समझ आता है कि हमारा असली साथी कौन है, हमारी आत्मा और हमारा परमात्मा। और भगवत गीता यही कहती है, उद्धरेदात्मात्मनम नात्मानम वसावदेत, अर्थात हमें अपने को अपने द्वारा ही उठाना चाहिए, अपने ही द्वारा गिरना नहीं चाहिए। दूसरे की मान्यता जो वैलिडेशन है ना, इंडोर्समेंट, जीवन मत टिकाइए इस पर, क्योंकि जो आज आपकी प्रशंसा करता है ना, वही कल आपकी आलोचना भी कर सकता है। तो हमें अपने जीवन में संतुलन लाना है। जीवन में हमें 3 बातों का संतुलन रखना चाहिए साथियों। सबसे पहला तो यह कि दयालु बनिए, पर निर्भर मत बनिए। सहयोग दीजिए, पर स्वाभिमान मत खोइए। प्रेम कीजिए, पर स्वयं को भूलिए नहीं। जब हम यह समझ जाते हैं ना कि हर कोई साथ नहीं रहेगा, तब हम हर कोई जरूरी भी नहीं है, यह भी स्वीकार कर लेते हैं। और वहीं से शुरू होती है हमारी आत्मनिर्भरता की यात्रा। देखिए, जब महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शुरू किया था, तो क्या आपको लगता है कि लाखों लोग उनके साथ थे? जब वो जेल की सलाखों के पीछे वो अकेले थे, वे केवल सत्य उनका साथ दे रहा था। जब भगवान श्री राम वन गए, तो आपको क्या लगता है पूरा अयोध्यावासी प्रजा उनके साथ गए थे? अयोध्या के लोग पीछे रह गए, पर हनुमान जी ही साथ थे, क्योंकि उनका स्वार्थ नहीं, श्रद्धा पर आधारित था। इसलिए साथियों, भीड़ हमेशा साथ होती है जब तक आपकी उपयोगिता है। जब आपकी सत्यनिष्ठा सामने आती है ना, तब केवल आत्मा ही आपके पास रह जाते हैं। और यही एसेंस ऑफ लाइफ, जीवन का सार है। जीवन की सच्चाई यह नहीं कि कौन हमारे साथ है, बल्कि यह है कि जब कोई नहीं है तब भी हम अपने साथ हैं या नहीं। हर व्यक्ति एक समय में यह महसूस करता है कि संसार साथ चलता है, पर मंजिल अकेले तय करनी पड़ती है। करता है कि नहीं? आप भी महसूस करते हैं। इसीलिए अपनी पहचान दूसरों के साथ मत ढूंढिए। अपनी पहचान अपने कर्म, अपने सत्य और अपने मूल्य में ढूंढिए साथियों। यह संसार एक विशाल मेला है ना? आज कितनी जनसंख्या हो गई है? करीब 850 करोड़ है, जहां हर कोई आता है, कुछ पल रुकता है और फिर चला जाता है। हर कोई साथ तो होता है, पर जरूरत खत्म होते ही आपकी पहचान भूल जाता है। पर आप भूलिए मत, आपका मूल्य किसी की याद में नहीं, आपकी कर्म में है। आपकी पहचान किसी की जरूरत से नहीं, आपकी आत्मा की रोशनी से है। कभी किसी के भूल जाने से अपने अस्तित्व पर संदेह मत किया कीजिए, क्योंकि ईश्वर ने आपको इसलिए नहीं बनाया कि सब आपको याद रखें, बल्कि इसलिए बनाया कि आप स्वयं को याद रखें। आप अपने मूल व्यक्तित्व को पहचान सके, उसे बरकरार रख सके, उसे निखार सके। जब लोग आपको भूल जाए ना, तो आप सिर्फ एक ही काम कीजिए, मुस्कुराइए, क्योंकि अब आपके पास खुद को पहचानने का अवसर है। जब लोग आपका उपयोग कर चले जाए ना, यूज एंड थ्रो, तो शांत रहिए, क्योंकि अब आपकी आत्मा आपको मार्ग प्रशस्त करेगी। और जीवन की यह पंक्ति हमेशा याद रखिए, लोग भूल जाएं, पर आप अपना अच्छा होना कभी मत भूलिए। जब जरूरत खत्म हो जाती है, तब पहचान भूल जाती है। और सच्चे साथ की परख कब होती है जानते हैं? हर कोई साथ तो होता है, पर कब तक? जरूरत का साथ और पहचान की सच्चाई कब होती है? जब जरूरतें खत्म होती है, तब रिश्ते का असली चेहरा आता है साथियों। लोग भूल जाते हैं पहचान, पर पहचान तभी असली हमारी बनती है। अगर यह वीडियो ने आपके दिल को छू गया हो, तो आप इसे जरूर लाइक करें, अपने सगे संबंधियों के साथ भी साझा करें। और अंत में यही कहूंगा कि अगर लिविंग हैप्पीली को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो फिर देर किस बात का, अभी कर लीजिए, बेल आइकन पुश कीजिए। मैं फिर से मिलता हूं इसी तरह की दमदार, आपको खुशहाल रखने के लिए, मेंटल डोज के लिए, जिसे आप आत्मसात कर सकें। सिर्फ सुने नहीं, आत्मसात भी हम सबको करना है साथियों। फिर से मिलता हूं, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।